Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today we are going to talk about economy of Satavahana Empire. ठीक है, सतवाहनास की अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं राइट, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में सतवाहनास वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज इन डेक्कन इंडिया राइट। जो डेक्कन इंडिया का एरिया था उसमें जो सतवाहनास हैं वो एक पावरफुल डायनेस्टी के रूप में आपके सामने आते हैं आफ्टर मौर्यस। ठीक है, तो नॉर्थ में आप देखेंगे शुंगाज आते हैं, कन्वाज आते हैं। ऐसे ही डेक्कन में मिड फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक जो एक मेजर रूल रहता है वो रहता है सतवाहनास का। ठीक है, तो आपने जैसे कुछ फेमस रूलर्स हुए इनके, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, हाला, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा होगा जब भी सतवाहनास पढ़ते हैं। ठीक है, सिमुका जो थे उन्होंने फाउंड किया था। तो सतवाहनास पे हमने, अगर आपको वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे, बट आज हमारा करंटली जो फोकस है वो रहेगा इकोनॉमी ऑफ सतवाहना एम्पायर। बेसिकली इनके अंडर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी ये MHI 5 की जो आपकी इग्नू की सीरीज चल रही है MA हिस्ट्री, उसमें हम इसको कवर कर रहे हैं। और वो क्या है हमारा जो है, हम उसमें इकोनॉमी ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, वो देखेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होती हैं। तो अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमी ऑफ कुशान्स पढ़ा था राइट, इसमें आज हम इकोनॉमी ऑफ सतवाहना को डिटेल में कवर करेंगे। तो ये आपका इग्नू के लिए बहुत ज़्यादा MHI 5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स। ठीक है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 20 मार्क्स का भी। ठीक है, कि ये वाली डायनेस्टी है, कुशान्स हैं, सतवाहनास हैं, गुप्तास हैं, उनकी इकोनॉमी के बारे में आप बताएं। ठीक है, तो हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्तास को भी कवर करेंगे। आज हम सतवाहनास के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो देखिए एक बार पहले आप ये टाइमलाइन देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये मौर्यस थे। मौर्य आपको पता है नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, पूरा अच्छे से इंडिया में उनका रूल था राइट। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में नॉर्थ में अगर आप देखेंगे शुंगाज आते हैं। ठीक है, इसी टाइम पीरियड के दौरान आप देखेंगे डेक्कन में यहाँ पे किसका रूल आया, सतवाहनास का रूल आया। ठीक है, तो आज हम सतवाहनास को ही कवर कर रहे हैं। और एक बार ये मैप भी आप देख लीजिए, जैसे हम डेक्कन की बात करें तो सतवाहनास के जो उन्होंने एरिया कैप्चर किया था, ये वाला एरिया देखिए सतवाहना एम्पायर। ठीक है, तो ये एरिया किसका था, सतवाहनास का। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र का पार्ट, आंध्र प्रदेश का पार्ट, सतवाहनास को आप पुराण्स में आंध्रास भी बोला गया है ड्यू टू द रीजन इन विच दे वर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का पार्ट, आज का तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे पार्ट में सतवाहनास जो हैं एक पावरफुल डायनेस्टी थे। तो चलिए हम पहले इनकी इकोनॉमी अच्छे से डिटेल में कवर करते हैं। तो उससे पहले देखिए, जब भी आपको कुछ अपना आंसर राइटिंग करना है ना हिस्ट्री में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको सोर्सेज मेंशन करने होते हैं। ठीक है, किस सोर्सेज के आप रेफरेंस में कह रहे हैं कि हाँ ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सी ये था। ठीक है, तो आपको सोर्सेज पहले जो है प्रोवाइड करने होंगे, उसके बाद आपको उनके बेसिस पे जो है अपने आंसर को एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, तो हम सोर्सेज देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे हमें वी केम टू नो अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स अंडर सतवाहनास। ठीक है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ इराइटेरियन सी। ठीक है, उसके बाद प्लिनी जो एक रोमन ऑथर है, उनकी नेचुरल हिस्ट्री, जातका स्टोरीज। ठीक है, जातका स्टोरीज बेसिकली बुद्धिस्ट स्टोरीज होती थी। ठीक है, तो एक साक्का क्षत्रपास, ठीक है, इनके कॉन्टेम्परेरी थे, आप देखेंगे यहाँ पे मैप में। ठीक है, ये वेस्टर्न क्षत्रपास, ठीक है, इनके भी कुछ वर्क्स थे, तो ये कॉन्टेम्परेरी थे। इनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि सतवाहनास के अंदर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कैसे हो रही थी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे हमें सतवाहनास की इकोनॉमी के बारे में पता लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। ओके, एग्रीकल्चर वाइज सतवाहनास जो थे उन्होंने कैसे डेवलपमेंट्स की। तो यहाँ पे इस टाइम पे सतवाहनास के टाइम पे आप देखेंगे डेक्कन वाला एरिया जैसे था, वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है एग्रीकल्चर पोटेंशियल को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, इरिगेशन की भी अलग अलग टेक्निक्स जो हैं
इन्होंने इम्प्लीमेंट की, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वीट, बार्ले, मिलेट्स, ठीक है, ऑयल सीड्स, ये जो थे ये ग्रो करते थे। ये हमें कहाँ से पता लगता है? सतवाहनास की जो इंस्क्रिप्शंस है, राइट, उनमें मेंशन है कि ये बहुत डिफरेंट तरह की क्रॉप्स, मतलब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, वीट हो गया, गेहूँ हो गया, बार्ले, ऑयल सीड्स, ये सब ग्रो करते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ कैश क्रॉप्स थी, फॉर एग्जांपल कॉटन, ठीक है, ये भी ये लोग ग्रो करते थे। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह की क्रॉप्स इन्होंने ग्रो की। और जो राइस थी, राइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इवन मेन एक्सपोर्ट आइटम भी थी, ठीक है। उस टाइम पे जैसे ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी तो राइस वाज द मेन एक्सपोर्ट आइटम, ठीक है, राइस को ये एक्सपोर्ट करते थे। सिमिलरली सेसमे सीड्स जो होती थी उसको भी एक्सपोर्ट करते थे। एक पोर्ट था बेरी गाजा, आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, देखिए, सी दिस इज हेयर इट इज़ बेरी गाजा। तो ये बेरी गाजा जो पोर्ट था, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते थे। तो बेरी गाजा से बताया गया कि ये लोग सेसमे जो है एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वेराइटी ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सतवाहनास, ठीक है। और नॉर्दर्न कोंकण वाला जो एरिया था, ठीक है, उधर जो है नई नई क्रॉप्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कोकोनट को ग्रो किया, फिर मालाबर में पेपर, स्पाइसेस जो थे उनको इन्होंने ग्रो किया, ठीक है। ये सारा हमारे जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इवन जैसे पिलनी है, पिलनी क्या बोलते हैं, पेपर्स के बारे में बोलते हैं कि वहाँ पे जैसे रोम में क्या होता था, जूनिपर्स होते थे, उनका कोई फ्रूट होता है जूनिपर, तो वो बोलते कि जो पेपर था सारी जगह इंडिया में मिलता था, मतलब वो अपनी उसमें कह रहे कि इंडिया में ऑल ओवर मिलता था, और पेपर जो है वो रिजेंबल करता था हमारा जो वहाँ पे जूनिपर था इन अपीयरेंस, ठीक है। पेपर प्लांट ग्रोज एवरीवेयर इन इंडिया रिजेंबल आर जूनिपर्स इन अपीयरेंस, ठीक है, देखने में वो जूनिपर जैसा लगता था। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं हमें बताते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया सतवाहनास ने डेक्कन का, और वहाँ पे ब्लैक सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने बात की, इरिगेशन को भी इंपॉर्टेंस देते थे, तभी इतनी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते थे, राइट। हम पूरा टाइम तो रेनफॉल पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते हैं ना, तो इस तरह से इन्होंने जो है इरिगेशन को भी इंपॉर्टेंस दिया। और हमें कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस, फॉर एग्जांपल कान्हेरी इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जब भी वहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है तो ये सोर्सेस मेंशन करने होंगे, ठीक है। कान्हेरी इंस्क्रिप्शन जो है उसमें बताते हैं कि एक सेठी पुनाका थे, सेठी मीन्स एक कोई मर्चेंट थे सपारा में, सेठी पुनाका, उन्होंने एक टैंक कंस्ट्रक्ट करवाया था इरिगेशन के लिए, ठीक है। और ये जो इरिगेशन होता था इसलिए बोलते हैं कि प्राइवेटली भी होता था उस टाइम पे, और किंग द्वारा भी जो है करवाया जाता था, रॉयल अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो दोनों तरह से जो है इरिगेशन होता था, इरिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और इवन प्राइवेट जो होल्डिंग्स वगैरह का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे था, मतलब कुछ स्मॉल जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स थी, ठीक है। ये नहीं था कि सारा कुछ क्राउन के अंडर ही थी, क्राउन लैंड ही थी, किंग के अंडर ही थी, ऐसा नहीं था। प्राइवेट भी जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स लोगों के पास इंडिविजुअली वहाँ पे मिलती है, ठीक है। और फिर जैसे ग्रांट्स, रिलीजियस ग्रांट्स दी जाती थी, प्लॉट्स वगैरह, ठीक है, तो उससे भी जो है कल्टीवेशन बढ़ता था, राइट। तो वो वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी चलती थी अंडर द सतवाहनास। ये हमें जैसे नासिक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसमें भी पता लगता है कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे उन्होंने जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जो है रॉयल लैंड ग्रांट्स की थी, ठीक है। तो इस तरह से भी वहाँ पे जो है लैंड ग्रांट्स की प्रैक्टिस चलती थी अंडर द सतवाहनास, ठीक है। तो ये हमने एग्रेरियन इकोनॉमी को पढ़ा कि कैसे जो है सतवाहनास के द्वारा एग्रीकल्चर किया जाता था, और इट वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद बात आती है ट्रेड एंड क्राफ्ट की, मोनेटाइजेशन कैसी थी। हमने देखा कि एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट था, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था, सतवाहनास का ट्रेड, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। सतवाहनास के टाइम पे जो क्राफ्ट एक्टिविटीज़ थी ना, आप देखेंगे वो एक अच्छे लेवल पे गई, जिनसे ट्रेड भी बढ़ा, ठीक है। नई नई चीज़ें बन रही थी, मेटल में वर्किंग हो रही थी, ठीक है।
तो उससे क्या हुआ, ट्रेड एक्टिविटीज़ भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी हुए, और सिर्फ लैंड से नहीं, इवन मैरी टाइम ट्रेड भी होता था, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ड्यूरिंग द सतवाहनस, ठीक है। तो जैसे हमने क्राफ्ट्स की बात की, हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में डिफरेंट क्राफ्ट्समैन जो थे उनका एविडेंस मिलता है, ठीक है। सांची और बहरूद जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, वहाँ पे हमें पता लगता है कि वहाँ पे अच्छे से क्राफ्ट्समैन जो है एम्प्लॉयड होते थे। उसके बाद जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उसमें कुछ ऐसे क्राफ्ट्समैन रिलेटेड जो है टर्म्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल कुलारी का मीन्स पॉटर्स के लिए यूज़ हुआ, सुवर्णकारा, ठीक है, गोल्ड स्मिथ के लिए। तो इन टर्म्स से हमें पता लगता है कि किस तरह क्राफ्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती थी अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद हमें बीड मेकिंग फैक्ट्रीज, ठीक है, मोतियाँ बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज थी वो भी हमें अलग अलग साइट्स पे मिलती हैं। फॉर एग्जांपल नेवासा, तेर, ये सारे जो हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स बन गए थे, ठीक है। नेवासा हो गया, तेर हो गया, तो ये सारे जो हैं सतवाहनस के इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स, अर्बन सेंटर्स जो हैं वो इमर्ज हुए अंडर द सतवाहनस, ठीक है। और पेरीप्लस ऑफ इराइटेरियन सी जो है वो हमें बताता है कि जो तेर है और एक पैठान था, यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग भी जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती थी। ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स भी थे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ट्रेड जो है, अलग अलग तरह की क्राफ्ट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद आप देखेंगे गिल्ड्स जो थे, गिल्ड्स क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स लगा लीजिए, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड फीचर था ट्रेड का। अब जैसे मर्चेंट्स के अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थे, उससे ट्रेड एक्टिविटीज़ और बढ़ती थी, ठीक है। वो पैसे भी जैसे मनी लैंडिंग वगैरह भी करते थे। तो इस तरह से गिल्ड्स भी हेल्प करते थे ट्रेड एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और उनका इम्पॉर्टेंट रोल था अंडर द सतवाहनस, ठीक है। और उनको जैसे उनके बारे में जातकाज हो गए, मनुस्मृति हो गई, ठीक है, वहाँ पे गिल्ड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। बैंक्स की तरह काम करते थे, लोगों को मनी लैंड करना है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, इनमें सब में गिल्ड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। आफ्टर दैट जैसे हमने कहा कि मर्चेंट कम्युनिटीज़ जो थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी, इनके बारे में जो है इंस्क्रिप्शंस में भी बताया गया है, ठीक है, टर्म्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल सेठी, वाणिज्य, ठीक है, ये टर्म्स इनके बारे में मेंशन है। फिर उसके बाद जैसे हमने देखा कि लैंड पे तो ट्रेड होता ही था ड्यूरिंग सतवाहनस, मैरी टाइम ट्रेड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। जैसे बैरीगाजा पोर्ट की बात की हमने। उसके बाद हमें शिप टाइप कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स थे बने हुए सतवाहनस के, उसमें शिप बना होता था, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, कोस्टल ट्रेड नेटवर्क जो है अच्छा था उस टाइम पे, राइट, ठीक है। और इवन पेरीप्लस ऑफ इराइटेरियन सी जो है वो बोलता है कि वेस्ट कोस्ट वॉज हमिंग विद ट्रेड इन सतवाहनस पीरियड। जो वेस्टर्न कोस्ट है आप देखेंगे मैप पे, ये वाली जो साइड है वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये बैरीगाजा भी इस साइड पे है। तो वो बोलते हैं वेस्टर्न जो कोस्ट है वहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था ड्यूरिंग द सतवाहनस, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो हमें बता रहे हैं किस तरह से ट्रेड एक्टिविटीज प्रैक्टिस हो रही थी अंडर द सतवाहनस, ठीक है। रोमन शिप्स के बारे में बात की कि बैरीगाजा पोर्ट में रोमन शिप्स हमें मिलती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। इनके बिना माइनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती थी फॉर द रेवेन्यू जनरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। जैसे अभी एग्रीकल्चर से रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, राइट, उसके बाद ट्रेड से हो रहा है। सिमिलरली माइनिंग भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती थी, ओके। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने देखी। उसके बाद टैक्सेस कलेक्शन जो होते थे, टैक्स जो थे उनकी कलेक्शन वो भी अच्छे से होती थी, काइंड में भी होती थी, ठीक है, कैश में भी होती थी। और अलग अलग तरह के आपको जो है टैक्सेस हमें मेंशन होते हैं ड्यूरिंग द सतवाहनस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रुद्र दमन की जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो बताती है कि अलग अलग टैक्सेस जैसे बाली हो गया, ठीक है, भागा हो गया, शुल्क हो गया, ये अलग अलग टैक्सेस थे जो कलेक्ट किए जाते थे ड्यूरिंग द सतवाहनस। देखिए टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, स्टेट को प्रॉफिट होंगे, स्टेट और एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, राइट। उससे क्या, और ट्रेड, पैसा जब स्टेट के पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, तो ट्रेड वगैरह और चीज़ें अच्छे से होंगी। तो इस तरह से टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छे से होता था ड्यूरिंग द सतवाहनस। तो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी थी, ठीक है। लोग भी टैक्स कब देंगे, उनके पास पैसे तभी दे रहे हैं, इकोनॉमी उनकी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से वो भी अच्छे से चलता था। उसके बाद
लार्ज स्केल ऑफ मोनेटाइजेशन थी, पैसे वगैरह अच्छा से होता था, कॉइन्स अलग अलग आप देखेंगे मेटल्स में, ठीक है, लेड में हो गया, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में कॉइन्स मिलते थे, लार्ज नंबर में मिलते थे। इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी थी सतवाहनास के अंडर, ठीक है, मोनेटाइजेशन एक अच्छे लेवल पे था, राइट। अब जैसे जोगल थम्बी करके एक जगह, वहाँ पे होड ऑफ सिल्वर कॉइन्स, पूरा एक सिल्वर कॉइन्स का ढेर जो है वो जोगल थम्बी में मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल जो एक्सपेंशन हो रही थी, क्राफ्ट्स इंक्रीज हो रहे थे, ट्रेड अच्छा था, कॉइन्स का सर्कुलेशन अच्छा था। कॉइन्स का सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी ट्रेड एक्टिविटीज़ और अच्छे से होंगी, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स जो थे, इनकी वजह से जो है इकोनॉमी अच्छी हुई सतवाहनास की, अर्बन डेवलपमेंट हुई, नए नए अर्बन सेंटर्स बने, जैसे हमने बात की थी नेवासा, तेर, ऐसे अलग अलग जो है अर्बन सेंटर्स बनते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहनास। इवन आप देखेंगे जो इंडियन टेक्स्ट है हमारे, ये तो अभी हमने जो टेक्स्ट बात की है, ठीक है, पिलनी का हो गया, पेरिप्लस ऑफ इराइटेरियन, ये तो सारे फॉरेन टेक्स्ट है। अगर आप इंडिया के भी टेक्स्ट देखेंगे, हमारे तमिल टेक्स्ट हैं, संस्कृत टेक्स्ट हैं, उनमें जो है मेंशन किया गया कि कैसे अलग अलग कॉमोडिटीज, स्पाइसेस वगैरह, कैसे उनका ट्रेड होता था ड्यूरिंग सतवाहनास, ठीक है। तो हमें ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ सतवाहनास इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज गुड, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी थी और एग्रीकल्चर भी अच्छा था एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ भी जो थी वो काफ़ी अच्छे से डेवलप थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने अच्छे से कवर किया है आज का टॉपिक, ठीक है, सतवाहनास की इकोनॉमी के बारे में। अब जैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप ये सब पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देते रहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। उससे क्या है, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है लेक्चर्स बनाने के लिए। तो बाकी मैं कंटिन्यू करूँगी, ऐसे और नए लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी आपके नए लेक्चर्स अपलोड होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई आपको नोट्स की हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बी सेफ, थैंक यू, बाय बाय।